मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु के समान बनाया जाना है। प्रभु यीशु के समान न केवल उनके गुणों को अपनाना, बल्कि उनके ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करके उनके समान बनना। क्रिस्तीय होने का अर्थ ही क्रिस्त का होना या क्रिस्त के समान होना। संत जॉन यूथ्स कहते हैं, हमारा क्रिस्तीय जीवन प्रभु यीशु के जीवन की पूर्णता और उसको जारी रखना है हम में। और इस दुनिया में बहुत सारे क्रिस्त होना चाहिए जो उनके जीवन को, उनके कार्यों को, उनके दुख को, उनकी मृत्यु को, उनके पुनरुत्थान को जारी रखते हैं। कितना सुंदर विश्वास की बात को संत जॉन यूथ्स प्रकट करते हैं। आज की हमारी साधना में हम इसी के बारे में मनन करने वाले हैं। कैसे हमें एक क्रिस्त बनना है, क्यों हमें एक यीशु क्रिस्त बनना है, इसके सिवा हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। तो आइए हम आज के इस विशेष दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आप को तैयार करें। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और आपका निर्धारित स्थान ग्रहण कीजिए। और इसको केवल सुनना नहीं, आप इसमें पूर्ण रूप से सहभागी होना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसके फल को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसको मैं विश्वास करता हूं, यदि आप पूरे इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं या इसमें सहभागी होते आ रहे हैं, आप में जरूर कुछ परिवर्तन आप अनुभव कर रहे होंगे अपने आप। और आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। ये ना केवल आप तक हर दिन के हमारे इस मैसेज को पहुंचाएगा, साथ ही इस मैसेज को और भी लोगों तक ये पहुंचाने में YouTube को मदद करता है, या YouTube को बताता है कि इतने सारे लोग इसको लाइक करते हैं, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसे काम करता है। ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस संदेश को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही एक मैसेज जो भी आपका अनुभव हो आप उसमें एक कमेंट्स भी डालिएगा। आइए हम प्रारंभ करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को, अपने आप को तैयार करें, अपने मन को शांत रखें, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर की उपस्थिति में होने का अनुभव करिए। यहां हम अपने से ही बातें करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से बातें करने के लिए उपस्थित हैं। उनकी बातें सुनने के लिए उपस्थित हैं, उनसे बात करने के लिए हम उपस्थित हैं। यदि ज्यादा समय लगे तो ज्यादा समय लीजिएगा, पूरा करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी। कि अब हम मेरे मनुष्यों को अपने समान, अपने प्रतिरूप में बनाकर, जब हम आपसे विमुख हुए, पाप किए, शैतान के चंगुल में फंसे, आप हमें छोड़े नहीं, बल्कि अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजकर हम सबों को आप उससे छुड़ाए हैं, हमें मुक्त किए हैं। और पवित्र कलीसिया के कार्य के द्वारा आप अपने मुक्ति कार्य को जारी रखते हैं। हम सबों को अपने पुत्र के रूप में उनके समान परिवर्तित करने के कार्य को पवित्र आत्मा और कलीसिया के कार्य द्वारा आप जारी रख रहे हैं। इस महान कार्य के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हम आज की साधना को आपके पावन चरणों में रखते हैं प्यारे पिता। आज के दिन को हम सभी आपकी आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज, प्रभु यीशु की आवाज ध्यान पूर्वक सुन सके, अपने हृदय में इन बातों को संजोए रख सके और उस पर मनन करते हुए हम भी मां मरियम के समान इस वचन को शरीर दे सके, अपने जीवन में उसको उतार कर उसके अनुसार अपने जीवन को हम बदल सके। हे पवित्र आत्मा, हमारा शरीर आपका मंदिर है, हम आपके अधीन हैं। पूर्ण रूप से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करने की कृपा हमें प्रदान करिए, ताकि जो पवित्रीकरण का कार्य आप करते हैं हम में, उसको आप पूर्ण रूप से कर सकें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आप हमें अपने समान बनाने के लिए आप हमारे बीच में आए। हमें कृपा दीजिए कि हम
आपके वचन को ध्यान पूर्वक सुन सके, समझ सके और उस पर मनन करते हुए हम उसको शरीर दे सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज हमारे मनन चिंतन के लिए जो वचन चुने हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से लेकर 22 और 48। वास्तव में ये पूरा अध्याय हम पढ़ सकते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण आप पूरा उसको पढ़कर भी मनन कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही लेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। आप इस वचन को और भी 2-3 बार ध्यान पूर्वक जोर से पढ़िए। हम साधना के पहले चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। आज की शुरुआत में ही मनन चिंतन के केंद्र बिंदु को हमने देखा कि हम सबों को प्रभु यीशु के समान बनना, उनके जीवन को हमें जारी रखना है इस दुनिया में। वही क्रिस्तीय होने का या ईश्वरीय परिवार के सदस्य होने का अर्थ। शायद आप इस बात को समझ पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, मैं उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम सोचते हैं कि क्रिस्तीय होने का अर्थ ही केवल हमें बपतिस्मा लेना, चर्च जाना, कुछ अच्छा कार्य करना, वो केवल नहीं है। हम सबों को प्रभु यीशु के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना जरूरी है। दूसरा, एक क्रिस्त ही स्वर्ग पहुंच सकता है। हम इसके बारे में इसके पहले भी छोटे रूप में हम मनन किए हैं, आज हम पूरे उसको देखेंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 इसको प्रभु यीशु की शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, उसका आधार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों अध्याय में हम प्रभु यीशु के मुख से सीधा सीधा शिक्षा सुनते हैं और यहाँ सारी शिक्षाओं का निचोड़ है। यहाँ 3 अध्याय हैं। इसको पर्वत प्रवचन भी कहा जाता है, द बीआटिट्यूड्स अंग्रेजी में भी बोलते हैं। संत पिता फ्रांसिस हमारी दुनिया में पवित्रता में जीने के लिए या द कॉल टू होलीनेस करके अपने एक लेख में, अपने एक अपोस्तलिक एक्सोटेशन में वे हमसे ये आह्वान किए थे कि हम सबों को संत बनना है। ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए ईश्वर की योजना यही है। और उसमें वे इस अध्याय 5 का जो प्रारंभिक भाग है उसको देते हुए वे कहेंगे कि हमें इन गुणों को अपनाना है। ये गुण प्रभु यीशु की मानसिकता को, उनके मनोभाव को प्रकट करते हैं। इसलिए मैंने भी शुरुआत में कहा, हमें वास्तव में ये पूरा अध्याय लेना चाहिए, लेकिन बहुत समय लगेगा, हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा वो। आप व्यक्तिगत रूप से उसको लेकर पढ़िए और मनन करिएगा। इस पर्वत प्रवचन पर मैं 1-2 टिप्पणी करना चाहूंगा हमारे पवित्र बाइबल के संदर्भ में। संत मत्ती अपना सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखे। पवित्र बाइबल में हम 4 प्रकार के सुसमाचार देख सकते हैं। 4 लोगों के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन को, उनकी शिक्षा को 4 दृष्टिकोण से जो प्रकट किया गया है, लिखा गया है, क्योंकि ये चारों 4 अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए लिखे। इसलिए जो श्रोता है या जिनके लिए वे लिखे, उनके बारे में या उनको ध्यान में रखकर ये लेखक
इन बातों को लिखे हैं। यदि आप इस बात को और भी गहरे रूप से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में और भी दूसरा भी एक चैनल है हमारा, हिंदी बाइबल ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। अब उस चैनल में जाएंगे तो वहां आपको इसके डिटेल्स, बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलेंगे। हर पुस्तक का इंट्रोडक्शन आपको वहां मिलेंगे, उसका परिचय और उसके गहरे रूप में समझने के लिए भी बहुत सारी बातें वहां हम बताए हैं। पवित्र बाइबल का भी परिचय वहां आपको मिलेगा। आप उसको देखिए, समझिए और गहरे रूप से इन बातों को आप अपना पाएंगे। संत मत्ती प्रारंभ में ये कहते हैं कि प्रभु यीशु अब्राहम और दाऊद के पुत्र हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही वे प्रभु यीशु की शिक्षा, उनके जीवन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रकार संत मत्ती प्रभु यीशु को नए विधान के मूसा के रूप में भी प्रकट करते हैं। और पुराने विधान में कहा जाता है जो पंच ग्रंथ हैं, प्रथम 5 पुस्तक हैं, उसका लेखक मूसा कहा जाता है, वास्तव में नहीं है, उन्हें बताया जाता है। तो संत मत्ती प्रभु यीशु को नए मूसा यानी नए विधान के प्रवर्तक या मध्यस्थ, नया मूसा प्रभु यीशु को उस रूप में प्रकट करते हैं। तो संत मत्ती अपनी शिक्षा को 5 खंड में रखते हैं। आप संत मत्ती रचित सुसमाचार को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा। तो ये 5 खंड इसलिए क्योंकि ये 5 पुस्तक के रूप में इसको रखते हैं वे। उसका पहला भाग है अध्याय 5, 6 और 7। आप इसके आगे के अध्याय में देखेंगे, 1-2 अध्याय में वहां पूरी घटनाओं को देखेंगे, कार्यों को देखेंगे। बीच में उधर इधर कुछ शिक्षा रहेगी, अन्यथा कुछ नहीं। लेकिन अध्याय 5, 6, 7 में कोई भी घटना आपको दिखेगी नहीं। मतलब कोई चंगाई या अन्य कोई कार्य यहाँ बीच में कुछ भी बताया नहीं जाता है, केवल और केवल शिक्षा। उसी प्रकार अध्याय 10 में भी जाएंगे वैसे ही आपको मिलेगा। उसी प्रकार अध्याय 13, आप आगे के अध्यायों को आप स्वयं पढ़कर देख सकते हैं, वो आपको स्पष्ट पता चलेगा। इसलिए यदि आप ध्यान से आज के जो सुसमाचार, जो पाठ हमने चुना, उसको आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि प्रभु यीशु ये कहते हैं कि तुमसे कहा गया है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। कहा गया है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। ये कहा गया है, किसने कहा? मूसा ने कहा पुराने विधान में। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। पुराने विधान में यह कहा गया था कि हत्या मत करो। उस समय हत्या नहीं करने के जो कार्य, वास्तव में हत्या बहुत ज्यादा प्रचलन में था, क्योंकि लोग जानवर जैसे जी रहे थे। एक दूसरे की हत्या करके उनके जमीन को, उनके देश को अपहरण करना बहुत ही प्रचलन में था। इसलिए हत्या मत करो वास्तव में उस समय के लिए एक जरूरी शिक्षा थी। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। ये क्रोध करना उस समय की हत्या करने के बराबर है। यानी प्रभु यीशु एक नई प्रकार की शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा है प्रभु यीशु की, ये इस दुनियाई शिक्षा नहीं बल्कि उस स्वर्गीय जीवन की शिक्षा है। उनके समान बनने के लिए हमें बुलाने की एक शिक्षा है। प्रभु यीशु हमें यहां दंड देने के लिए नहीं आए। हम पिछले दिनों में इसी बात पर हम बार बार मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु यीशु आए हमें अपने समान बनाने के लिए, हमें स्वर्गीय व्यक्तियों के रूप में परिवर्तित करने के लिए वे इस दुनिया में आए हैं। इसलिए पद संख्या 20 में संत मत्ती स्पष्ट कहते हैं प्रभु यीशु की इस बात को, मैं तुम लोगों से कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरिसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग राज्य यदि हमें पहुंचना है तो प्रभु यीशु यहां क्वेश्चन पेपर लीक कर लेते हैं। मैं इसके पहले भी इस बात को कहा हूं। वे क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें फरीसी और शास्त्रियों की जो धार्मिकता है, उनकी धार्मिकता क्या थी? वे नियमों का पालन करते थे, बाहरी रूप से सब अच्छा करते थे, लेकिन आंतरिक रूप से उनके मन में कपट और गुस्सा और पाप भरा हुआ था। उनके विचार अच्छे नहीं थे,
इसलिए प्रभु यीशु समय समय पर उनके विचारों को जानकर उनको जवाब देते थे। आप सुसमाचार में इस बात को पढ़ सकते हैं। तो उनकी धार्मिकता से हमारी धार्मिकता गहरी होने का अर्थ यह है, हमें हमारे विचारों को बदलना है, हमारी भावनाओं को बदलना है, हमें आंतरिक रूप से परिवर्तन लाना है। क्योंकि ये जो नया विधान है जिसके बारे में प्रभु यीशु यहां हमें शिक्षा देते हैं, इसके बारे में नबी यिर्मयाह अपने ग्रंथ में अध्याय 31 में इसके बारे में वर्णन करते हैं। वहां ईश्वर भविष्यवाणी करेंगे, मैं तुम्हारे साथ एक नया विधान करूंगा। उस विधान में इस पुराने विधान के समान नहीं होगा। वहां मैं तुम्हारे हृदय में मेरे नियमों को अंकित करूंगा। ये हाथ से लिखे हुए नियम नहीं रहेंगे, ये पाटियों में लिखे नहीं रखेंगे जैसे पुराने विधान में किया गया था। ये हमारे हृदय में अंकित ईश्वर की शिक्षा है, ईश्वर की आज्ञा है। इसलिए इसी अध्याय में हम प्रारंभ में ही हम इसके पहले भी देखे हैं, जैसे प्रभु प्रार्थना करने के बारे में, उपवास करने के बारे में, दान देने के बारे में जो शिक्षा दी है, उसमें भी यही बात वे कहे। तो सब गुप्त में करना है, चुपके से करना है, किसी को पता नहीं चलना है, केवल तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता चलना चाहिए। फरीसी और शास्त्री नियमों का पक्का पालन करता थे, वो पूरा नियमों का पालन करते थे और वे सोचते थे कि नियमों का पालन करने से, बाहरी रूप से पालन करने से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं नहीं, बल्कि हमें आंतरिक रूप से हमारा परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपना पत्र अध्याय 2 में वे कहेंगे, प्रभु यीशु के मनोभाव को अपनाओ, प्रभु यीशु के मनोभाव को अपनाओ, नम्रता का वो मनोभाव। वे ईश्वर थे, ईश्वर के साथ वे बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर मृत्यु तक, हां क्रूस पर मरण तक अपने आप को दास बना लिए, दीनहीन बना लिए। संत पौलुस कहेंगे हमें उस मनोभाव को अपनाना है और उस मनोभाव को अपनाने से ही हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे। जैसे हमारे देश में, भारत देश में, हर देश में है, नागरिकता के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं लोग, एक देश के नागरिक होने के लिए हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और सरकार हमें वो अधिकार देती है, नागरिकता। उसी प्रकार लोग दूसरे देश में भी जाते हैं और हमारे देश में भी विदेश के लोग भी आके भारतीय बने हैं, यहां जन्मे नहीं हैं, लेकिन आज वे हमारे देश के नागरिक हैं। हम भी दूसरे देश में जाकर उस देश के भी नागरिक बन सकते हैं। उसी प्रकार हमें स्वर्ग के नागरिक बनने के लिए, वहां के सदस्य बनने के लिए हमें भी कुछ नियमों का पालन करना है। उसी को प्रभु यीशु अभी हमसे कह रहे हैं। हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते। यहां क्या होता है, देशों में आने का, हम वहां जाकर रह सकते हैं, कुछ साल वहां काम कर सकते हैं और उसके बाद में हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस देश का, या हमारे देश में भी कोई बाहर से आए हैं तो वे अप्लाई करेंगे हमारे देश के नागरिक बनने के लिए सरकार के पास। तो सरकार उन नियमों का देखेगी और हमारे या विदेश से जो आए हैं उनके जीवन शैली को देखेगी और कहेगी ये इधर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। सबको मिलेगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन यहां देखिए प्रभु यीशु हमें यहीं से बता दे रहे हैं कि वहां यदि तुम्हें प्रवेश पाना है तो तुम्हें इन कार्यों को करना अनिवार्य है। यह बाहरी रूप से दिखना नहीं है, ये आंतरिक परिवर्तन है। व्यक्ति का परिवर्तन, तत्व परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसलिए प्रभु यीशु हमें अपना जीवन देने के लिए आए। इसलिए वे पवित्र यूक्रिस्त के बारे में हमें शिक्षा देते समय संत योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में इसके बारे में स्पष्ट कहेंगे, जो मेरा शरीर नहीं खाता और मेरा रक्त नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। उसका कारण यही है, हमें उनके समान बनना है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 को पूरा पढ़ के देखिए, वहां बताया जाता है कि एक परिवार के सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, डीएनए एक ही होता है। तो हमें स्वर्ग जाना है तो हमें प्रभु यीशु का डीएनए हमें प्राप्त करना जरूरी है।
ये हम नहीं अपना सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमें इसे देते हैं। ईश्वरीय जीवन को हमें दे रहे हैं। वो बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें अपने में ग्राफ्ट कर देते हैं, हमारा कलम लगा दिया गया है। हम बपतिस्मा संस्कार के बारे में इसको विस्तार रूप में हम बहुत समझाए हैं। आप हमारे चैनल में जाके बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको समझिएगा जरूर। ये कलम लगा दिए जाने के बाद हम ईश्वरीय जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें ईश्वरीय जीवन दे रहे हैं, हमें ईश्वरीय स्वभाव प्रदान कर रहे हैं। हम व्यक्ति बदलेंगे नहीं, हम मानव व्यक्ति ही रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु ईश्वरीय व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें दो स्वभाव हैं, ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव। उसी प्रकार जो स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं या स्वर्ग उन्हीं लोग जा सकते हैं जिनमें ये दोनों स्वभाव हो। तो हम मानव व्यक्ति रहेंगे, लेकिन पहले से जैसे हम में मानव स्वभाव है, लेकिन हमें ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसे ईश्वर अपने पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। इस ईश्वरीय स्वभाव को हमें प्राप्त करना जरूरी है। ये परिवर्तन हमारे आंतरिक रूप से आना है। इस साधना में यदि आप शुरू से ही भाग लेते आ रहे हैं, आज 10वां दिन है वास्तव में, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। हम गहराई में जाते हैं, हम आंतरिक रूप से जा रहे हैं, हम बाहरी रूप से केवल नहीं रह रहे हैं। हम बाहरी रूप से अच्छा बनने के बारे में केवल नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आंतरिक रूप से हमारे विचारों को, हमारी सोच को बदलने के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। यह ईश्वर का कार्य है। हम अपने आप को उनके हाथों में देने के बारे में हम यहाँ विचार करते हैं और उसको हम करके भी देखते हैं। यह ईश्वर का कार्य। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम अपना पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में कहते हैं, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। यानी यदि कोई स्वर्ग पहुंचना चाहता है, या केवल वही व्यक्ति स्वर्ग पहुंच सकता है जो प्रभु यीशु का भाई हो या उसकी बहन हो, मतलब उनके डीएनए के हो, अन्यथा स्वर्ग कोई पहुंच नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर अपने वचन में कहते हैं, कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई भी अपवित्र स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। या अपवित्र कुछ अच्छा आचरण करना केवल नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से जो परिवर्तित कर लिए गए हैं, उन्हीं लोग केवल स्वर्ग पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु हमें डरा नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को बता रहे हैं, हमें मार्ग बता रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि कलीसिया से, उनके शरीर से जुड़े रहना है। हम अलग रहकर क्रिस्तीय जीवन नहीं जी सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से अच्छा जीवन जीने से हम स्वर्ग पहुंच सकेंगे। नहीं, स्वर्ग कोई भी अकेला नहीं पहुंच सकता। इसको हम इसके पहले भी हम मनन किए हैं। हमारी साधना में हम देखे हैं, अंतिम न्याय के समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, या जो मापदंड रखा गया है, उसको हम देखे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें उसको और भी गहरा कर रहे हैं। हमसे कहते हैं, हमें स्वर्ग जाना है तो हमें उनके भाई बनकर, उनकी बहन बनकर हमें जाना है। इसलिए वे अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में दिए हैं। मरियम प्रभु की माँ, ईश्वर की माँ, हमारी माँ है। क्रूस पर मरने के पहले प्रभु यीशु इसलिए अपनी माँ को हमारे हाथ में दिए। माँ, जैसे तू मुझे संभाली, मुझे बनाई, उसी प्रकार मेरे इन भाई बहनों को भी संभालना। इसलिए वो हमारी माँ है। प्रभु यीशु अपने पिता को हमारे पिता कहने के लिए हमें सिखाए, जैसे हम कुछ दिन पहले मनन किए। केवल शब्दों से नहीं है, ये वास्तविकता है। हमें उस ईश्वरीय परिवार के सदस्य बनना है, यही सच्चाई है। आइए हम इस बात को हमारे अभ्यंतर में और भी घर करने दे। हम मां मरियम के समान इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें। हम केवल बाहरी रूप से कुछ अच्छा जीवन नहीं, एक नैतिक जीवन जीने का केवल नहीं,
बल्कि आंतरिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु में परिवर्तित कर दिए जाने के लिए, अपने आप को अर्पित करने के लिए हम आइए अपने आप को पूर्ण रूप से मौन रखें, ईश्वर के हाथों में अर्पित करें, इन बातों को हमारे अभ्यंतर में जाने दें और अपने आप को तैयार करें। दूसरा चरण, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर है, हम निरे मनुष्य हैं। हम देखते हैं कि कितने आसानी से हम गिर जाते हैं, हम पाप के चंगुल में पड़ जाते हैं, हम बीमार होते हैं तो हम उठ के बैठ भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन तू ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र है तो हम पापी हैं, तू ज्योति है तो हम अंधकार है, तू जीवन है तो हम मृत्यु है। हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन हम पर भरोसा करके, हमारे प्रति तेरे प्रेम के कारण तू हमारे बीच में आकर हम अंधकार को ज्योति बनाने, हम मृत्यु में पड़े हुए लोगों को जीवन के सहभागी बनाने के लिए, हमें अमर बनाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए तू स्वयं मृत्यु के हवाले अपने आप को किया, अंधकार के हवाले अपने आप को किया, इसमें प्रवेश किया और उसको एक प्रकार से नष्ट करके हमें अपने अंदर लेके गया। हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा अपने साथ कलम करा के हमें अपना जीवन, अपना शरीर और रक्त देकर हमारा पालन पोषण करता है, हमें पोषित करते आ रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम अंदर से बदल जाए, बाहरी रूप से केवल नहीं, आंतरिक रूप से हम बदल जाए। आज की शिक्षा में तूने यही कहा है हमसे, हमारे विचारधारा, हमारे सोच विचार, हमारी भावनाएं सब कुछ बदल जाए। हम जो भेदभाव करते हैं लोगों में, या हमारा जो लोगों के साथ में हमारा जो जीवन है उसमें परिवर्तन आ जाए, हमारी विचारधाराएं बदल जाए। तू चाहता है कि हमारा मन और हृदय बदल जाए, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि हमारे लिए संभव नहीं है। तू जानता है कितना स्वार्थ हूं मैं, तू जानता है कितना मैं अपने में ही केंद्रित रहकर मैं जीवन जीता हूं, मैं केवल अपने बारे में ही सोच सकता हूं। तू जानता है, तू जानता है कि मैं कितना घायल हुआ हूं, मैं कितना डरा हुआ हूं, तू सब कुछ जानता है। फिर भी तू चाहता है कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में दूं। तू चाहता है कि मैं अपने अंदर या अपने बारे में मैं विचार ना करूं, लेकिन तुझ पर भरोसा करके अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दूं। और तू पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे परिवर्तित करता है, बदल देता है, मुझे ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित करता है। प्रभु, तेरे इस अद्भुत कार्य के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। मुझे भी तेरे समान नम्र बना, मुझे भी तेरा मनोभाव प्रदान कर, तेरा हृदय मुझे प्रदान कर। तूने कहा है, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मुझे भी वही मनोभाव प्रदान कर, वही हृदय प्रदान कर, जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति से बराबर प्यार कर सकता है, जो हमेशा किसी से अपेक्षा किए बिना अच्छा कार्य कर सकता है, बाहरी रूप से केवल नहीं, आंतरिक रूप से भी हमेशा अच्छा जीवन जी सकता है, अच्छा सोच सकता है, केवल अच्छा नैतिक व्यक्ति नहीं बल्कि पवित्र व्यक्ति बनकर पवित्र जीवन जी सकता है। लेकिन प्रभु, मेरे लिए तेरी ये योजना मेरे विचार से, मेरी सोच से परे है, लेकिन तुझ पर मैं भरोसा करके मैं अपने आप को तेरे हाथों में देना चाहता हूं। तू जैसा चाहता है वैसे मेरे साथ कर। मुझे कृपा दे कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस भावनाओं को अपने अंदर जाने दें और अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में पूर्ण रूप से अर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, ये छोटी छोटी बातें क्यों इतना महत्वपूर्ण होती हैं? एक गलत प्रॉमिस, एक गलत इच्छा, एक गलत सोच,
एक गुस्सा भरा शब्द, ये सब क्यों इतने खराब हैं या इतने बुरे हैं कि तूने कहा ये सब मुझे नरक ले जा सकता है। ये सब बहुत कठोर लगते हैं मुझे। इसी प्रकार कलीसिया की कुछ शिक्षाएं मुझे बहुत कठोर लगते हैं। हम प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में जो संभव है, जो समाज जैसे हमें सिखाती है, वैसे हम भी बनना चाहते हैं। लेकिन तू कहता है नहीं, मेरे देश के स्वर्ग के सदस्य तुम्हें बनना है, वहां के नागरिक बनना है, तो वहां के नियमों का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु, ये कितना कठिन है तू स्वयं जानता है, क्योंकि मैं कितना कमजोर हूं तू जानता है, मैं मिट्टी का बना हूं तू जानता है। लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करके अपने आप को तेरे हाथों में, उस आशा को, उस बात को ध्यान में रखकर कि मैं तेरे प्रतिरूप में बदल दिया जा रहा हूं, मैं ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर रहा हूं, मैं स्वर्ग के सदस्य बनता जा रहा हूं, इस सच्चाई को ध्यान में रखकर ही मैं आशावान बनकर मैं जी सकता हूं। मुझे ये कृपा प्रदान कर, मैं इस बात को ध्यान में रखकर मैं जी सकूं। मेरे दैनिक जीवन इस सच्चाई पर आधारित को, मेरे कमजोर विश्वास को दृढ़ बना, मैं विश्वासी बन जाऊं, मैं पूर्ण रूप से तुझ पर भरोसा कर कर अपना जीवन जी सकूं। मैं भी जब पेतरुस के समान उस नाव से उतरकर समुद्र रूपी इस जीवन से होकर चलकर तेरे पास आ रहा हूं, मैं कभी भी अपना नजर तुझसे हटाकर इस दुनिया पे ना लगा सकूं, ताकि मैं बिना डूबे ही तेरे पास पहुंच सकूं, मैं तुझ पर भरोसा रख सकूं। और यदि मैं कभी भी तुझसे नजर हटाकर दुनिया पर लगाकर मैं डूबने लगूं, तो मैं पेतरुस के समान चिल्लाकर तेरी सहायता प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ा सकूं। मुझे कृपा दे प्रभु, मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से तुझ पर केंद्रित रखकर जीने की कृपा मुझे प्रदान कर। मैं स्वर्गीय जीवन को अपने ध्यान में रखकर जीने की कृपा मुझे प्रदान कर। जैसे तेरा पुरोहित संत जॉन मेरी वियानी ने कहा है, सच्चा क्रिस्तीय वो है जिसका नजर स्वर्ग पर टिकी है, लगी रहती है, और उसका पांव इस धरती पर चलता है। हम अपना दैनिक जीवन इस धरती पर जीते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हम अपना ध्यान पूर्ण रूप से स्वर्ग में ही लगाए रखकर हम अपना जीवन जिए, हम उसके योग्य जीवन जिए। ये कृपा हमें प्रदान कर। लेकिन जब कभी हम गिर जाए, हम तुरंत आपके पास वापस लौट के आ सके। हम विशेष रूप से आपके प्रतिरूप में बदल दिए जा रहे हैं। इस सच्चाई को हम ध्यान में रखकर अपने आप को पवित्रता में, उस रूप में देखते हुए जीने की कृपा हमें प्रदान कर प्रभु जी। आइए हम अपने आप को इस समय में, अपने आप को, इन भावनाओं को अपने अभ्यंतर में जाने दें और अपने शब्दों को भी, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों से प्रकट करने की कोशिश करें। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। निर्णय लेने का समय है। आप जरूर आज जो मनन चिंतन हम किए हैं, इसके आधार पर कम से कम कुछ 4-5 निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए, लिखित में रखिए। केवल अच्छे विचार नहीं, बल्कि पवित्र विचार, प्यार भरे शब्दों को चुन चुन कर प्रयोग करने और प्रभु यीशु के भाई बहन होने की जो सच्चाई है, उसको प्रकट रूप से जीने की जो जरूरत है, उसके बारे में भी विचार करिए, निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए और प्रभु से आइए हम उन सभी बातों को रखकर हम उनसे कृपा मांगेंगे। अब समय लीजिए और लिखिए और जरूर कोशिश करिए कि इन्हें आज के दिन से जीना शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, आज के इस विशेष दिन के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं, जब तू हमें अपने पुत्र के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें सिखाए कि तू चाहता है कि हम तेरे पुत्र में परिवर्तित हो जाए, हम इस दुनिया में एक दूसरा यीशु बन जाए, हम इस दुनिया में उनके जीवन को ही जिए, उनके जीवन को हम प्रकट करें, उनके कार्यों को हम जारी रखें। हे पवित्र पिता, इस महान वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें अंधकार से ज्योति में परिवर्तित कर रहे हो,
उसी प्रकार हमें पाप से पवित्रता में, मृत्यु से जीवन में हमें बदल दे रहे हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे कि हम अपना दैनिक जीवन पूर्ण रूप से इसी परी सच्चाई को ध्यान में रखकर हम जी सके, हम तेरा साथ दे सके। हम शैतान के चंगुल से निकलकर बाहर निकले हैं, इस सच्चाई को ध्यान में रखकर हम तेरे लिए ही जीने, स्वतंत्र रूप से जीने, तुझे चुनने की कृपा हमें प्रदान कर, हम जीवन को चुन सके। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे अभ्यंतर में रहते हैं, आपकी प्रेरणा को हम ध्यान पूर्वक सुन सके और आपकी इच्छा अनुसार हम अपना जीवन जी सके। इसके लिए हमें विशेष कृपा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपके प्रतिरूप में हम परिवर्तित किए जा रहे हैं। इसे सुनकर समझकर हम आनंदित हैं कि हम सभी आपके भाई बहन हैं। ये कितना अद्भुत है कि हम प्रभु यीशु के भाई बहन हैं, आपके भाई बहन हैं। प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा सके। हमारे बुरे जीवन आपके नाम को भी खराब करता है, इसको हम ध्यान में रखकर पवित्र जीवन जी सके। हमें कृपा दीजिए कि हम आपके सन्मार्ग पर, आपके राह पर हम चलते हुए अपने आप को पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अर्पित करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। हम भले पुरोहित हों, धर्मसंगी हों या पारिवारिक जीवन जीने वाले हों या बच्चे हों, हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को आपकी इच्छा के अनुसार हम निभा सके, पूरा कर सके और आपके समान ही जीने की कृपा हमें प्रदान करें। हे सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए और हमारा मार्गदर्शन करिए और हमारे साथ रहकर हमें संभालिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर आप सबों को अपने आशीष से भर दे, ताकि जो जिम्मेदारी, जो योजना ईश्वर हम पर प्रकट किए हैं, इसके अनुसार जीने की कृपा हमें मिलते रहे।